BPA TOI टैलेंट ऑफ इंडिया भक्ति पूजन आरती चैनल। दोस्तों, जिनका इंतजार आप कर रहे थे, हमारे हर दिल अजीज नेता, जिन्होंने पूरे भारत के अंदर मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक, हर उस व्यक्ति के पास जाकर, हर उस बहन के पास हर व्यक्ति तक जाने का काम किया। आज हमारे बीच है। उसी कड़ी में हमारे भाई दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने भी उनसे प्रेरित होकर पूरे दिल्ली की 70 विधानसभाओं में हर व्यक्ति तक जाकर उस शख्सियत की जानने की कोशिश की। और मैं एक परंपरा जो हमारी है अतिथि देव भव, उसके अंदर मैं हमारे राहुल गांधी जी के सम्मान में भाई हमारे यहाँ 52 गांव के प्रधान धीरे सिंह जी और प्रधान ईश्वर सिंह जी, प्रधान जयप्रकाश जी से कहूंगा कि उन्हें पगड़ी पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। और भाई सुरेंद्र जी जो हमारे यहाँ प्रत्याशी हैं, उनसे कहूंगा कि राहुल जी को माला पहनाकर उनका स्वागत और अभिनंदन करें। उससे पहले मैं धीरे प्रधान और ईश्वर सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि वो राहुल गांधी जी का आप जोरदार तालियां बजाकर अपनी तरफ से स्वागत करें। हमारे गांव के प्रधान भाई धीरे जी जो बावनी के प्रधान है, 52 गांव की अध्यक्षता कर रहे हैं, वो राहुल जी को पगड़ी पहनाकर हम अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। मेरे आप तमाम साथियों से प्रार्थना है कि आप जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। अब हमारे साथी यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष प्रमोद नरवाल जी एक मूर्ति देकर राहुल जी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारे अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी को सूत की माला पहनाकर उनका अभिनंदन और स्वागत करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं उस साथी को जिसका नाम भाई सुरेंद्र, जिसने कई बार आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है, वो आए और हमें संबोधित करें। भाई सुरेंद्र जी, मैं आमंत्रित कर रहा हूं, जोरदार तालियां बजाकर भाई सुरेंद्र जी का अभिनंदन करें। आदरणीय हमारे और आपके इस पूरे भारतवर्ष के लोकप्रिय नेता, जिन्होंने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक 6000 किलोमीटर पैदल चल करके जिन्होंने आपकी लड़ाई लड़ी, आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे इस प्रदेश के अध्यक्ष बड़े भाई देवेंद्र यादव जी, भाई हमारे सह प्रभारी डैनी जी और समस्त हमारे इस समस्त मंच। देखिए भाई, ये 1 मिनट चुप रहो, 1 मिनट। आज हमें इतनी बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच में आदरणीय राहुल गांधी जी आपको संबोधित करने के लिए आए हैं। मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं, ये बीजेपी जब जगमोहन यहां गवर्नर होते थे, इन लोगों को यहां खेत में ला करके डाल दिया था और कांग्रेस पार्टी ने इनकी वो मदद की है, ये तमाम लोग गवाह हैं। हर वर्ष
हम यहां से कांग्रेस पार्टी बड़े बहुत वोटों से जीतती रही है, मगर आपके बीच में कि केजरीवाल साहब आए और झूठ बोल करके आपकी वोट लेकर के चले गए। मगर इन लोगों ने आपका कोई काम नहीं किया। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी को यह बात बताना चाहता हूं कि सर, कई बार आग लगी इनकी झुग्गियों में। जब आग लगी ना तो आम पार्टी आपके सेवा करने के लिए आया और ना कोई बीजेपी के लोग तुम्हारे बीच में आए। जितनी भी सेवा करी कांग्रेस पार्टी ने की। और इन गरीब लोगों के बारे में सर यह भी बता रहा हूं कि आदरणीय शीला दीक्षित जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। हम इनको ढूंढ ढूंढ करके गरीब आदमियों की पेंशन कराते थे। और यह भी नहीं, विकलांग की पेंशन, वृद्धा की पेंशन और तो और शीला दीक्षित जी यह भी करती थी कि अगर कोई हमारी बहन बेटी विधवा हो जाए तो हम उसको एक मुश्त 25,000 रुपए भी देते थे और उसकी पेंशन करते थे। और उसकी बेटी की शादी होती थी तो हम उसको 25,000 रुपए कन्यादान भी देते थे। आज सारी की सारी स्कीम इस केजरीवाल ने खत्म कर दी। और तो और जो कांग्रेस पार्टी जिन्होंने पेंशन की, आज इन लोगों की पेंशनें काट दी गई। और इतने शर्म की बात है, इंक्वायरी कराई गई, उसमें क्या मिला? आदमी जिंदा है, कागजों में मरा हुआ दिखा करके उनकी पेंशनें काट रहे हैं। तमाम की तमाम स्कीमें काट दी गई और 11 साल से आज तक इनकी कोई पेंशन नहीं हुई। ये गरीब लोग पेंशन पर गुजारा करते थे। मियां बीबी की पेंशन हो जाती थी, बहुत मदद मिलती थी। आज तक 10 साल से कोई राशन कार्ड नहीं बना। 10 साल से कोई घर में कोई बहू आ जाए, कोई बच्चा पैदा हो जाए, उसका नाम तक नहीं चढ़वा सकते। इन्होंने सिर्फ झूठ बोल करके अभी पीछे क्या कहा है कि 2100 रुपए हर महिला को मिलेंगे। ये झूठ बोलते हैं। मगर ये आवाज पंजाब तक पहुंची। ये पंजाब के लोग, पंजाब की बहनें आकर के केजरीवाल के घर के बाहर बैठ गई। उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब, आज से 3 साल पहले जब तुमने पंजाब में जाकर के ये कहा था कि मैं 1,000 रुपया हर महिला को दूंगा, मगर आज 3 साल हो गए, एक पैसा भी उनको नहीं मिला। तो इन लोगों ने ये देख लिया है कि केजरीवाल झूठ बोलता है। केजरीवाल यहां आया, यहां आकर के प्लास्टिक की चप्पल पहन करके अपने आप को यह दिखाता था कि मैं एक आम आदमी हूं। आज उसने इतनी बड़ी बड़ी झूठ बोल करके हमारे साथ ये बोलता था कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। आज वो उसकी तनख्वाह जाकर के देखिए, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा तनख्वाह लेता है। वो ये बोलता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, आज सैकड़ों गाड़ियों के काफिले में चलता है, हेलीकॉप्टर से नीचे पैर नहीं रखता। आज ये भी बोलता था कि मैं 2 कमरे में गुजारा कर लूंगा। आज क्या हुआ? आज शीश महल बना करके उस महल में रहता है। तो मैं सिर्फ आपसे यह बताना चाहता हूं, ऊब चुके हैं ये लोग और ये कांग्रेस को वोट देंगे। मैं अपने आप में कुछ कहना नहीं चाहता, मगर मैंने इन लोगों की इतनी सेवा की है कि आप ये जनसमूह देख रहे हैं। ये लोग कई बार इस सड़क को भर चुके हैं कांग्रेस के नाम से। ये आज कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस के बारे में बताते हैं कि हमारे को दूसरी पार्टियों ने लूट लिया। ये बोलते हैं मोदी जी के बारे में कहते हैं। सर, ये माइनॉरिटी के लोग बैठे हैं यहाँ, हमारे घर जाते हैं, हम इनको गले मिल करके इनका हाल पूछते हैं। इनके घर पर जाकर के कोई भी मुसीबत होती है तो हम इनके घर जाकर के उनका मदद करते हैं। मगर ये लोग सिवाय धर्म की बात करके मंदिर मस्जिद की बात करते हैं और हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। कोई भी आदमी खड़ा होकर के बता दे कि हमने कभी जाति पात की बात करी हो। हम इनके सगे भाई की तरह रहते हैं और ये भी बता देंगे कि हमारी कितनी सेवा करते हैं। मगर आज ये लोग पार्टी में धर्म का नाम लेकर के और ये वोट बटोरना चाहते हैं। तो भाई,
मैं एक बात कहना चाह रहा हूं, देखिए राहुल जी को यह विश्वास दिलाओ कि यह विधानसभा हम बहुत ज्यादा वोटों से जीतने जा रहे हैं। आज ये इसी बात को सुनने के लिए आए हैं कि बवाड़ा से आप कितनी वोटों से सुरेंद्र को जिताओगे, कांग्रेस पार्टी को जिताओगे। यह भी कहना चाहता हूं सर, मैं दिल्ली में सबसे ज्यादा वोटों से जीता था, हाईएस्ट मार्जिन से जीता था। हम तो इस झूठे की वजह से हार गए, ना तो हारने वाले आदमी नहीं थे। इनके बीच में रह करके रात के 12-12 बजे जब इनको कोई मुसीबत पड़ती है, इनके बीच में आकर के हम इतनी सेवा करते हैं कि एक एक आदमी बता देगा आपको। और ये सारे मेरी विधानसभा के हैं सर, बाहर का कोई आदमी नहीं है। और ये आपने कहा तो ये आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। एक बार मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूं, ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि राहुल जी को और हमारे भाई देवेंद्र जी को और हमारी कांग्रेस पार्टी को एक बार हाथ खड़े करके ये विश्वास दिलाओ कि हम कांग्रेस पार्टी को यहां से जिताएंगे। आपने बोलने का समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दोस्तों, मैं आमंत्रित करूं हम सब, आप सब के नेता राहुल गांधी जी को। उससे पहले कहना चाहता हूं उनके बारे में कि संघर्ष के साए में असली जवानी पलती है, इतिहास उधर झुक जाता है। जिस ओर राहुल जी चलते हैं, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, वो आए और हमें संबोधित करें। देवेंद्र यादव जी, प्रताप बाजवा जी, रमेश कुमार जी, दारा सिंह जी, चौधरी ईश्वर सिंह जी, जयप्रकाश जी, हमारे कैंडिडेट्स सुरेंद्र कुमार जी, राजेश गुप्ता जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसा है मूड आपका, कैसा है? जब भी मीटिंग में जाता हूं मैं कहता हूं प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये बीजेपी के आरएसएस के मित्र हैं। यहां पानी की समस्या है, पीने का पानी नहीं मिलता है, गंदा पानी मिलता है, महंगा पानी आपको खरीदना पड़ता है। कभी आपने इसके बारे में मीडिया में कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है? जनता की आवाज, जनता की बात हिंदुस्तान का मीडिया उठाता ही नहीं है। आपको अंबानी जी की शादी दिख जाएगी, मगर किसानों की बात, मजदूरों की बात, बेरोजगारी, महंगाई, ये चीजें आपको टीवी पे नहीं दिखेंगी, मीडिया में नहीं दिखेंगी। सही बोल रहा हूं या नहीं? सही बोल रहा हूं ना? और 24 घंटा आपको मीडिया में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा और नफरत की बातें 24 घंटा आपको देखने को मिलेंगी। देश में नरेंद्र मोदी जी ने, आरएसएस ने नफरत फैलाने का काम किया है। जहां भी वो जाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ा देते हैं, ध्यान भड़काते हैं। और आपका जो धन है,
वो अंबानी, अदानी जैसे अरबपतियों को पकड़ा देते हैं। पता नहीं आपको मालूम या नहीं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 20-25 अरबपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया उनका। आप अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में भेजते हो, बीमार होते हो प्राइवेट अस्पताल में भेजते हो, पैसा आप देते हो, जीएसटी का पैसा जितना आप देते हो उतना ही पैसा अदानी और अंबानी देते हैं। अगर आप एक शर्ट खरीदते हो, 500 रुपए की आप शर्ट खरीदो, अगर वही शर्ट अदानी खरीदेगा तो जितना पैसा आप दोगे जीएसटी में उतना पैसा वो देगा। कोई फर्क नहीं है। आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। तो जितना पैसा आप देते हो जीएसटी में उतना वो देता है। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, गरीब लोगों के लिए जगह थी, रोजगार मिलता था। सारे की सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बंद कर दी, सरकारी अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दिया, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को प्राइवेटाइज कर दिया, और नोटबंदी और जीएसटी के साथ इन्होंने छोटे दुकानदारों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। नतीजा यह है कि आज हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार मिल नहीं सकता। आपको जो भी करना है कर लो। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में और केजरीवाल जी की सरकार में आपको रोजगार नहीं मिल सकता है। आप लाखों रुपए खर्च करते हो, कॉलेज की डिग्री लेते हो, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है, मगर नौकरी, रोजगार नहीं मिल सकता है। कुछ दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन में एक युवा से मेरी बात हुई, कुली का काम कर रहा था, और उसने मुझे बताया, राहुल जी मैंने लाखों रुपए देकर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री की है, मैं सिविल इंजीनियर हूं और आज मुझे कुली का काम करना पड़ रहा है। यह है हिंदुस्तान की और दिल्ली की सच्चाई। पहले केजरीवाल जी आए थे, लंबे लंबे भाषण किए थे, छोटी गाड़ी में घूमते थे, मफलर लिए घूमते थे, बिजली के खंभों पे चढ़ जाते थे। याद है आपको? याद है? देखा होगा आपने, बिजली के खंभे पे चढ़ गए थे, कहा था मैं साफ राजनीति लाऊंगा। उसके बाद दिल्ली में सबसे बड़ा स्कैम, शराब का स्कैम, करोड़ों रुपए का स्कैम, उनकी पार्टी ने, उनके लोगों ने किया है। भ्रष्ट सरकार चलाई है। और मोदी जी जो करते हैं, झूठे बयान देते हैं, हर मीटिंग में झूठ बोलते हैं, वैसे ही केजरीवाल काम करते हैं। 5 साल पहले उन्होंने कहा था कि यमुना में, केजरीवाल जी ने कहा था यमुना में मैं स्नान करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा। 5 साल हो गए, आज तक केजरीवाल जी ने यमुना का पानी नहीं पिया है। आपको गंदा पानी पीना पड़ता है, मगर केजरीवाल जी शीश महल में रहते हैं, करोड़ों रुपए के मकान में रहते हैं, साफ सुथरा पानी पीते हैं और आपको झूठे बयान करते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मैंने कहा मोदी जी के सामने कि मोदी जी, हिंदुस्तान में 15% दलितों की आबादी है, 50% पिछड़ों की आबादी है, 15% माइनॉरिटीज,
मुसलमान, सिख, ईसाई की आबादी है और 8% आदिवासियों की आबादी है। और मैंने उनसे कहा कि हम जाति जनगणना कराएंगे और पता लगाएंगे कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी कितनी हिस्सेदारी है। नरेंद्र मोदी जी ने जाति जनगणना नहीं किया। हमने कहा कि लोकसभा में कांग्रेस पार्टी जाति जनगणना राज्यसभा में करके दिखाएगी और दिल्ली में हमारी सरकार आएगी, हम दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे, जाति जनगणना करेंगे। और मैं आज वही सवाल केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं। मैंने पार्लियामेंट में कहा कि जो 50% की दीवार है, रिजर्वेशन की जो दीवार बना रखी है कि रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा नहीं किया जाएगा, मैंने पार्लियामेंट में कहा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि हम इस 50% की दीवार को तोड़ देंगे, हम रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ा देंगे। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, आप साफ बता दो, आप रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना चाहते हो या नहीं? मैं जानता हूं कि केजरीवाल जी और मोदी जी दोनों रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं, पिछड़ों के खिलाफ हैं, गरीब लोगों के खिलाफ हैं। केजरीवाल जी को साफ कह देना चाहिए कि वो दिल्ली में जाति जनगणना करवाएंगे और रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं कि केजरीवाल जी ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं और दलितों के खिलाफ हैं और अल्पसंख्यकों के खिलाफ हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब माइनॉरिटीज पर आक्रमण होता है, जब बीजेपी के लोगों ने आपके खिलाफ दिल्ली में हिंसा की, तो केजरीवाल जी कहां थे? मुझे आप बताओ। केजरीवाल जी आपके साथ खड़े थे? केजरीवाल जी आपके लिए लड़े? बिल्कुल नहीं। यह सच्चाई है, यह सच्चाई है। केजरीवाल जी रिजर्वेशन के खिलाफ हैं, गरीबों के खिलाफ हैं, दलितों के खिलाफ हैं। भाइयों और बहनों, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और संविधान, हमारा कहना है कि हिंदुस्तान में सब लोग एक समान हैं, हर धर्म की, हर जात की, हर भाषा की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और जैसे मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी के नफरत के बाजार में हमें मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और ये एक बात साफ समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी जी से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं डरते हैं, उल्टा नरेंद्र मोदी जी हमसे डरते हैं, कांग्रेस पार्टी से डरते हैं और हमसे डरते हैं। हम संविधान को बचाने का काम करते हैं। संविधान में साफ लिखा है कि सब लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अरबपतियों की सरकार नहीं होनी चाहिए। और जो काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं, रिजर्वेशन के खिलाफ काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करते हैं, मुकाबला कांग्रेस पार्टी देती है। हम खड़े रहते हैं। आप देखो, आप मुझे बता दो, कांग्रेस पार्टी के नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर, 4000 किलोमीटर कांग्रेस पार्टी के नेता चले, हम सब चले, और देश को हमने बोला कि यह नफरत का देश नहीं है, यह कभी नफरत का देश नहीं रहा है और यह नफरत का देश नहीं है। नफरत मीडिया फैलाती है, नफरत नरेंद्र मोदी फैलाते हैं, मगर इस देश के दिल में नफरत नहीं है। यह मोहब्बत का देश है, भाईचारे का देश है। पूरे देश को हमने बोला और हमने सबसे कहा
कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में किसी को डर नहीं लगना चाहिए। मोहब्बत का देश है। नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, जहां भी बीजेपी के लोग नफरत फैलाते हैं, जहां भी वो नफरत फैलाते हैं, वहां पे आपको कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, बाकी नेता मिलेंगे जो नफरत के बाजार के बीच में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, प्रगति की बात करते हैं। आपको याद होगा शीला जी के टाइम में दिल्ली में सड़कें बनी, विकास हुआ। हम झूठे वायदे नहीं करते थे। केजरीवाल जी, मोदी जी दोनों 24 घंटा झूठे वायदे करते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, केजरीवाल जी कहते हैं, कहा था उन्होंने कि मैं यमुना का पानी पीऊंगा। मैं चैलेंज करता हूं, केजरीवाल जी, जो आपने कहा था, ऐसी मीटिंग में जो कहा था, जो दिल्ली को आपने वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा और यमुना जी का पानी पीऊंगा, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आज आप जाके यमुना जी का पानी पी लीजिए। चैलेंज करता हूं। आप दिल्ली की जनता को यमुना जी का पानी पिलाते हो, गंदा पानी पिलाते हो, आप साफ पानी पीते हो। मैं चैलेंज करता हूं, आप जाके यमुना जी का पानी पियो। उसके बाद अस्पताल में आपसे मिलेंगे, मगर आप ये कभी नहीं करोगे। आप ही ने देश को कहा था कि मैं साफ राजनीति करना चाहता हूं, और आपके लोगों ने और आपने मिलकर दिल्ली में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, शराब का स्कैम किया आपने। और पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है दिल्ली में। दिल्ली का हर नागरिक जानता है। तो आपने जो वायदे किए थे, आपने वायदे पूरे नहीं किए, आपने झूठे वायदे किए। यह फर्क है कांग्रेस पार्टी में और केजरीवाल जी में और मोदी जी। मेरे सब भाषण देख लो, सब भाषण देख लो, और मुझे एक भाषण दिखा दो जहां मैंने झूठ बोला हो। हमने बोला कर्जा माफ होगा, हमने कर्जा माफ किया। हमने कहा जाति जनगणना होगी, हमने जाति जनगणना की। हमने कहा कि कर्नाटक में, तेलंगाना में हम महिलाओं को फ्री बस टिकट दिलवाएंगे, हमने दिलवाया। एक भाषण नहीं मिलेगा जहां मैंने झूठ बोला हो। और आप ये भी जानते हो कि जब भी हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर हमला होता है, जहां भी नफरत फैलाई जाती है, मैं आपको वहां खड़ा हुआ दिखाई दूंगा। आप जानते हो कि बाकी सब लोग ना आए, जहां नफरत फैलाई जा रही है, वहां राहुल गांधी खड़ा दिखाई देगा, मोहब्बत की बात करेगा, लोगों को जोड़ने की बात करेगा, गरीब लोगों की रक्षा करेगा। यह सच्चाई है, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं। और मैं आपसे सर्टिफिकेट नहीं मांगता हूं, और मैं ये भी नहीं कहता हूं कि भैया मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं वो करता हूं। मैं साफ बोल देता हूं, देखिए भैया, हम ये करेंगे। हमने यहां पे वायदे किए हैं। हमने कहा है कि महिलाओं को हम बैंक अकाउंट में पैसा देंगे। मैं कह रहा हूं गारंटी करके हम देंगे। मैं आपसे कभी नहीं कहूंगा कि भैया मैं आके यमुना का पानी पी जाऊंगा। मुझे नहीं पीना यमुना जी का पानी। मैं जानता हूं कि यमुना जी का पानी पोल्यूटेड है, तो मैं आपसे ऐसे झूठे वायदे कभी नहीं बोलूंगा। तो अब देखिए, यहां पे हमारे कैंडिडेट्स हैं, आइए जरा। आइए, दोनों आइए।
ये हमारे कैंडिडेट्स हैं, भारी बहुमत से इनको जिताइए। कांग्रेस पार्टी विचारधारा की पार्टी है, कॉन्स्टिट्यूशन की पार्टी है, मोहब्बत की पार्टी है। हम झूठ नहीं बोलते हैं, हम नफरत के खिलाफ लड़ते हैं और हम कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदुस्तान चाहते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हम सबके नेता दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी को, वो आए और आप सबका धन्यवाद करें। भाई देवेंद्र यादव जी। आदरणीय राहुल जी, मैं सिर्फ दो बात कहना चाहता हूं कि आज जिस देश में नफरत की राजनीति को हवा देने की काम केंद्रीय सरकार कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी जिसने झूठे वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, लेकिन एक भी वादे पर खरा नहीं उतरे। ऐसे समय में एकमात्र उम्मीद माननीय राहुल गांधी जी है। मैं राहुल गांधी जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं कि आप आए बवाना में, जहां पर लोग डेवलपमेंट को तरसते हैं, भाई सुरेंद्र जी को याद करते हैं। ऐसे समय में आपने दिल्ली की जनता को गाइड किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं आदरणीय प्रताप सिंह बाजवा जी, जो विशेष रूप से पंजाब से चलकर आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे भाई सुरेंद्र जी का इस आयोजन के लिए, आदरणीय धर्मपाल लाकड़ा जी का जो हमारे कैंडिडेट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान और सभी साथियों का बहुत बहुत अभी आप क्यों आए वहां पर?